महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तमाम बड़े बड़े विधायकों ने जब से इनका साथ छोड़ा है तब से महाराष्ट्र की सियासत में भूमिसाल मच गया है। आपको बता दें कि फिर से एक बार उद्धव ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और इस झटके के बाद वो लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति से जड़ से उखाड़ फेंके जाएंगे। आपको बताते हैं पूरा विषय कि कितने तमाम पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को करारा झटका दे दिया है और किस तरीके से बड़े बड़े नेता अब शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय राउत के ऊपर एक बहुत बड़ा मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। पूरा विषय आपको बताते हैं, लेकिन आपको बताएं कि ठाकरे गुट की तरफ से जो वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी चल रही है और इस नाराजगी की वजह से आने वाले समय में जो है वो उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से बढ़ने वाली है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आने वाला समय जो है वो मेरे साथ इस तरह का बीतेगा, लेकिन अब आपको बता दें कि बड़े नेताओं ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पे आरोप लगा करके शिवसेना पे हमला बोला है। और ऐसे में अब खुलासा हो गया है कि शिवसेना की यंग ब्रिगेड भी परेशान है। अब यंग ब्रिगेड कौन है? आपको बता दें कि युवा सेना जो है उनके संयुक्त तरीके से आदित्य ठाकरे वो पूरी तरीके से यहाँ पे संभाल करते हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को ये करारा झटका लगा जिस कारण से अब बता दें उद्धव ठाकरे ने सिर पकड़ लिया है। अब आपको बता दें कि यंग ब्रिगेड जो सेना है वो परेशान चल रही है बहुत दिनों से, क्योंकि युतिमा सेना के 35 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच चुका है। अब युतिमा सेना की संयुक्त सचिव हैं शर्मिला येवले ने अपने समर्थकों के साथ युतिमा सेना से इस्तीफा दे दिया है। अब युतिमा सेना से इस्तीफा के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे खेमे जो हैं वो ठाकरे गुट पूरी तरीके से सिर पकड़ के बैठ गई है कि अब आने वाला समय जो है वो कैसे महाराष्ट्र की सत्ता में दोबारा वापसी होगी, क्योंकि बड़े बड़े नेता विधायक एमएलए और यहाँ पे अब पदाधिकारी सब युवा सेना के तमाम बड़े बड़े संयुक्त सचिव सब छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में आने वाला समय जो है वो कैसे महाराष्ट्र की सियासत में दोबारा जो है वो कैसे वापसी होगी, ये सब सोच सोच करके ठाकरे गुट जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। अब आपको बता दें कि युवा ब्रिगेड भी पूरी तरीके से परेशान चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पार्टी में जो हलचल हो रही है इसको लेकर के पूरा बवाल खड़ा हो रहा है। अब आपको बता दें कि महिला सेना के अधिकारी जी हैं जो खफा हैं पूरी तरीके से, और संकट की घड़ी में पार्टी छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन अधिकारी इस्तीफा देने पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। और शर्मिला येवले ने इस मौके पर कहा है कि युवता सेना के 35 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब आपको बताएं यहाँ पे बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि युतिमा सेना के पदाधिकारियों को वरुण सरदेश का फोन आया और उन्होंने फोन पर मुंबई में मीटिंग बुलाई है और मुंबई में महिला सेना की पदाधिकारी बैठक करने जा रही है। और शर्मिला ने कहा है कि लेकिन हम इस्तीफा देने पे अड़े हुए हैं, आप कितना भी कोशिश कर लें हमें बचाने की या फिर हमें पार्टी में रखने की, हमारे तरफ से पूरी तरीके से ना है, हम पूरी तरीके से इस्तीफा देंगे, अड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि शर्मिला ने साफ तौर पे मना कर दिया है युतिमा सेना से जाकर के हाथ मिलाने को, क्योंकि बहुत दिनों से जो है वो नाखुश चल रही हैं। अब आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे और बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि शिवसेना में ही थी नीलम गोर्हे ने, उन्होंने भी पूरी तरीके से साथ छोड़ दिया ठाकरे गुट को। और आपको बता दें नीलम गोर्हे के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि गजानन कीर्तिकर ने भी पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे खेमे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे जी से जाकर के हाथ मिला लिया है। लेकिन नीलम गोर्हे जो है वो पहले ठाकरे गुट की नेता थी, बहुत बड़ी नेता थी और शिवसेना से काफी ज्यादा नाखुश चल रही थी और उन्होंने शिवसेना जो है वो छोड़ दी थी। उन्होंने मंत्री पद जो है वो नहीं मिला था। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तो सबको मनचाहा मंत्री पद मिला, लेकिन नीलम गोर्हे को मंत्री पद नहीं मिला, इसलिए उन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी। लेकिन आपको बता दें कि नारायण राणे ने सिफारिश की थी और पूरी तरीके से सिफारिश करने के बाद ही यह खुलासा किया था, तब जाकर के नीलम गोर्हे ने शिवसेना का हाथ नहीं छोड़ा था। और डोंबिवली में पत्रकारों से बात करने के दौरान नारायण राणे ने यह खुलासा किया है और खुलासा करके बम गिराकर सनसनी मचा दी है कि मेरे कहने पे नीलम गोर्हे ने जो है उद्धव ठाकरे खेमे को नहीं छोड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि नीलम गोर्हे जो हैं वो अचानक एकनाथ शिंदे जी से जो गुप्त मीटिंग ट्राइडेंट होटल में हुई है, इस मीटिंग से पूरे सियासत में घमासान मचा हुआ है। और इस मुलाकात से लोगों का कहना है कि शिवसेना ठाकरे गुट से नीलम गोर्हे जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान
उड़ान चल रही हैं, हो सकता है कि ये ठाकरे गुट को छोड़ने के खिलाफ में हो और पूरी तरीके से ठाकरे गुट को छोड़ने के खिलाफ भी होंगी तो भी ये छोड़ करके एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के शामिल हो जाएंगी, ऐसी जो है वो हवा चल रही है। और आपको बता दें यहाँ पे कि यहाँ नारायण राणे जी ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे को उठा दिया है। नारायण राणे जी ने और आगे जो मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है और सावरकर के मुद्दे पे राहुल गांधी की निंदा की है। और नारायण राणे जी ने यह कहा है कि न तो आदित्य ठाकरे और ना ही उद्धव ठाकरे को पता है कि बाला साहब ठाकरे वीर सावरकर में विश्वास क्यों करते थे। लोग पूरी तरीके से राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, ये सब आलोचना कर रहे हैं वीर सावरकर की, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी से जाकर के पूछे, वो वीर सावरकर की तारीफ किया करते थे क्योंकि वीर सावरकर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते थे। और जो राहुल गांधी जो बुराई कर रहे हैं कि वीर सावरकर पेंशन लिया करते थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों की तारीफ किया करते थे, माफी मांगते थे, तो राहुल गांधी ये जाकर के पता करें, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी अपने दादी जी से जाकर के पूछें, इंदिरा गांधी से, कि वो वीर सावरकर की कितनी ज्यादा तारीफ करती थी। तो इस तरह का बयानबाजी जो चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो है राणे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है और ये कहा है कि राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और आगे कहा कि सालों तक सत्ता में रहने के बाद अब यात्रा करने का मन कर रहा है, इतने दिनों से वो कहां थे। और महाविकास आघाड़ी सरकार का सफर है और ये सभी दल एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, आपसी मतभेद खुद है और ये क्या भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और आगे जो है नारायण राणे ने ये कहा कि फोटो लेने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं आदित्य ठाकरे, सिर्फ फोटो के लिए यात्रा पर निकले थे, उन्हें लगा कि इस मौके पर उनकी फोटो छपेगी। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी के साथ क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके साथ अगर जाएंगे तो हमारी फोटो छपेगी। और आगे नारायण राणे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से सभी खुश हैं, वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, भारत देश को उन पे काफी ज्यादा गर्व है। आगे नारायण राणे जी ने यह भी कहा कि जो आदित्य ठाकरे हैं, मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, वह जो कहता है उस पर ध्यान नहीं देता हूं, वह बचकाना है, वो बचकाना में कुछ भी गलत सलत बयान देते रहता है। और आगे आपको बता दें कि संजय राउत भी हैं, वो जो पूरी तरीके से जो हैं वो फंसने वाले हैं। संजय राउत वीर सावरकर के ऊपर जो बयानबाजी चल रही है, उन्होंने ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीर सावरकर पर चल रहे कीचड़ उछाले जाने पे रोकना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। राजनीति पारा जो है वो गर्म हो रहा है। और आगे जो ऐसा बयान दे दिया है संजय राउत ने, शिवसेना सांसद ने, जिससे कि पूरे महाराष्ट्र में सनसनी मच गई है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश का विकास किया, नहीं तो भारत पाकिस्तान बन जाता। ये बयान की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं संजय राउत कि क्या सिर्फ और सिर्फ नेहरू ने ही इस देश का विकास किया, इतने तमाम वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, या फिर जो बड़े बड़े नेता विधायक हुए, महात्मा गांधी, ये तमाम लोगों ने क्या इस देश की विकास नहीं की। आप जिस तरीके से एक इंसान को क्रेडिट देते हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा निंदनीय है।